कृष्ण कहते हैं, माया ऐसी जादूगरनी है जो सत्य को भी भ्रम बना देती है। अगर तुम इस माया से बाहर निकलना चाहते हो तो यह वीडियो एक साधना है, एक ज्ञान का दीपक है। लाइक करना अगर आत्मा को शांति मिले, कमेंट में लिखना जय श्री कृष्ण और अपने कृष्णा अमृत ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में तुम्हारे सवालों के जवाब होंगे। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम लाख यत्न कर लो, पूजा पाठ कर लो, मंत्रोच्चार में दिन रात डूब जाओ, परंतु जिस फल का समय नहीं आया वो तुम्हारे सभी प्रयासों के बावजूद भी नहीं मिलेगा। और जो तुम्हारा है वह चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे लोग उसे छीनने की साजिश करें, वह अंततः लौटकर तुम्हारे पास आएगा। जैसे सूर्य को कोई बादल सदा नहीं ढक सकता, वैसे ही तुम्हारा सत्य तुम्हारी ओर खींचकर आएगा। तुम बस कर्म करते रहो, क्योंकि परिणाम का द्वार केवल समय की चाबी से खुलता है, नॉट तुम्हारे भय या चिंता से। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोने से डरते हो वही अक्सर सबसे पहले छूटता है, क्योंकि तुम्हारा डर ही उस मोह को मजबूत करता है, और मोह जितना गहरा होता है उसका अंत उतना ही पीड़ादायक होता है। तुम सोचते हो कि किसी को पकड़कर रखोगे तो वो हमेशा तुम्हारा रहेगा, लेकिन जो आत्मा से नहीं जुड़ा वो हाथों की पकड़ DDH से फिसल ही जाता है। जैसे रेत को मुट्ठी में जितना कसकर पकड़ो वो उतनी ही तेजी से गिरती है, वैसे ही रिश्ते भी पकड़ने से नहीं, प्रेम और समर्पण से टिकते हैं। अगर कोई तुमसे सच्चे भाव से जुड़ा है तो वह लौट कर आएगा, क्योंकि आत्माएं मिलती हैं, वस्तुएं नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम राह बदल सकते हो लेकिन मंजिल नहीं। तुम सोचते हो कि ये जीवन मेरी मर्जी से चले, सब कुछ मेरे नियंत्रण में रहे, लेकिन ये शरीर तुम्हारा है, पर जीवन की धारा ईश्वर की योजना है। कई बार जो रास्ता तुम टाल रहे होते हो वही तुम्हारे आत्मोदय का द्वार होता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ना चाहा, पर उसी कुरुक्षेत्र में उसका धर्म प्रकट हुआ, वहीं उसका आत्मज्ञान जागा। इसलिए जो भय तुम्हें रास्ता बदलने को कहता है, उसी भय में तुम्हारी शक्ति छिपी होती है, उसे स्वीकार करो। कृष्ण कहते हैं, हर बार तुम नहीं हारते, कई बार तुम्हारा अहंकार हारता है। तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हें नीचा दिखा रहा है, अपमानित कर रहा है, लेकिन सच ये है कि ईश्वर तुम्हारे भीतर के उस झूठ को तोड़ रहा है जो तुम्हें तुमसे दूर कर रहा था। जैसे माटी को पहले गूंथा जाता है, पीटा जाता है, तभी उसमें से एक सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही जब तुम टूटते हो तो भीतर से बनते हो। हर अपमान, हर असफलता आत्मा को नहीं, तुम्हारे भ्रम को झटका देती है। इस झटके को समझो, यही तुम्हारी आंख खोलने वाला अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम जिसे खोने की दुआ कर रहे हो वही तुम्हारे सबसे बड़े बंधन का कारण है। कई बार हम यह नहीं पहचान पाते कि कौन सी चीज हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि हमने उसे प्रेम का नाम दे दिया होता है। लेकिन वह प्रेम नहीं, एक आत्मिक कैद होती है जो हमें डर, स्वार्थ और असुरक्षा से जोड़े रखती है। जैसे कोई सुनहरी जंजीर भी जंजीर ही होती है, वैसा ही स्वार्थी प्रेम होता है जो दिखता सुंदर है लेकिन भीतर से आत्मा को घुटन देता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं, और जो बांध रहा है वो प्रेम नहीं, बस मोह है। अंतर्मन को झकझोरने वाली वाणी, मोह से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मोह वो रेशा है जो आत्मा को शरीर से बांध देता है, और जब आत्मा शरीर में अटक जाती है तब ज्ञान भी भ्रम में बदल जाता है। प्रेम में बहो, लेकिन मोह में मत डूबो, क्योंकि जो डूब गया वो खुद को खो बैठा। कृष्ण कहते हैं, संसार एक माया है, तुम जो देख रहे हो वो सब असल नहीं है। कृष्ण कहते हैं, संसार एक माया है, एक भ्रम है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, यह सब असल नहीं है। तुम्हारे इर्द गिर्द की चमक, आभूषण और सोने की महक, ये सब तुम्हें भ्रमित करने के लिए है। तुम इन्हें सच समझने की गलती करते हो। जैसे एक ख्वाब में सोते हुए
तुम उसे असल समझ बैठते हो, पर जागने के बाद उस ख्वाब की कोई अहमियत नहीं रहती। वैसे ही यह संसार भी बस एक ख्वाब है। जो दिखता है वह सब कुछ नहीं है। असल सच्चाई तुमसे कहीं दूर है और तुम्हारी आत्मा वही सच्चाई है। कृष्ण कहते हैं, तुम जिस दुनिया को सच मानते हो वही तुम्हें धोखा देती है। संसार में सब कुछ खोखला है, रिश्ते, जुड़ाव, महक, सब कुछ। तुम एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन यह संसार कभी भी तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे पानी में छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही संसार में जो दिखता है उसका कोई स्थायित्व नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही असल सच्चाई है, और जब तक तुम उसे नहीं समझ पाओगे तब तक यह भ्रम तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम जितनी कोशिश करते हो यह संसार उतना ही तुम्हें उलझाता है। तुम अपने प्रयासों से इसे सुधारने की कोशिश करते हो, लेकिन असल में यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, यह संसार नहीं। संसार तुम्हें भ्रमित करता है कि तुम यहां आए हो किसी उद्देश्य के साथ, पर असल उद्देश्य तो तुम्हारी आत्मा का उन्नति है। जैसे रंगीन कागज में छुपी हुई सच्चाई को सूरज की रोशनी ही बाहर लाती है, वैसे ही आत्मा की सच्चाई सिर्फ ईश्वर के प्रकाश में ही सामने आती है। तुम अपने भीतर के सच को पहचानो, संसार को बदलने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगे तो संसार की माया से बाहर निकल आओगे। कृष्ण कहते हैं, यह संसार केवल चंचल है, इसका कोई स्थिरता नहीं। तुम अगर यह सोचते हो कि तुम यहां स्थिर रहने के लिए आए हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। संसार हर पल बदलता है, तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, तुम्हारी स्थिति बदलती है। जैसे बादल कभी हल्के होते हैं, कभी घने होते हैं, पर उनका असल रूप कभी नहीं बदलता, वैसे ही संसार में हर चीज स्थिर नहीं रहती, केवल तुम्हारा आत्मा का अस्तित्व ही स्थिर होता है। तुम इसे पहचानो, तभी तुम संसार की सच्चाई समझ पाओगे। कृष्ण कहते हैं, तुम जीवन के दर्द और सुख के बीच झूलते हो, लेकिन यही झूलना तुम्हारा असली उद्देश्य नहीं है। तुम जिस सुख और दुख के पीछे भागते हो वह इस संसार की ख्वाहिशें हैं, तुम्हारे असली उद्देश्य से बहुत दूर। संसार तुम्हें दिखाता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन तुम जो चाहते हो वह कहीं और है। जैसे एक समुद्र के किनारे पर दौड़ता हुआ आदमी कभी समुद्र को पकड़ नहीं सकता, वैसे ही तुम संसार की माया में कभी अपने असली लक्ष्य को नहीं पा सकते। अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें असली सच्चाई की दिशा दिखाएगी। अंतर्मन को झकझोरने वाली वाणी, संसार की माया केवल भ्रम है, यह तुम्हें उलझाने के लिए नहीं, जागने के लिए है। जब तुम भ्रम से बाहर निकलोगे तो तुम देखोगे कि असल सच्चाई तो भीतर ही छिपी है। कृष्ण कहते हैं, तुमने कभी महसूस किया है कि जब तक तुम संसार के हिसाब से चलते हो तब तक सब कुछ उलझा हुआ सा लगता है? जब तक तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो, जब तक तुम अपनी पहचान दुनिया से लेते हो, तब तक तुम कभी सच्चे सुख को नहीं पा सकते। यह संसार तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है। तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम्हारे पास सब कुछ कम है। जैसे कोई आदमी पानी की तलाश में रेगिस्तान में दौड़ता है पर उसे पानी कहीं नहीं मिलता, वैसे ही संसार तुम्हें हर चीज से खाली महसूस कराएगा। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओ तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम हमेशा से पूरे थे, तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, तुम संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी लगता है कि इस सब का अंत क्या होगा? तुम सोचते हो कि अगर तुम सब कुछ सही करोगे तो एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यह एक भ्रम है। संसार कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा है, और जो नहीं है वह कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। जैसे किसी आदमी को लगता है कि वह बहुत दूर तक दौड़ सकता है, लेकिन अंत में वही रास्ता उसे वहीं ले आता है जहां से उसने शुरुआत की थी। वैसे ही तुम जितना दौड़ोगे संसार तुम्हें उसी जगह वापस लाएगा। तुम नहीं बदल सकते संसार को,
तुम सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हें किसी भी पल धोखा दे सकता है, यही इसकी असल सच्चाई है। तुम जिनसे उम्मीदें रखते हो वही अक्सर तुम्हें निराश कर देते हैं। तुम जिन रिश्तों में सच्चाई और प्यार तलाशते हो वही अक्सर टूट जाते हैं। यह संसार एक जाल है जहां तुम्हारे विश्वास को तोड़ा जाता है और तुम्हें हमेशा एक खालीपन का एहसास होता है। जैसे एक जहाज बिना पतवार के समुद्र में भटकता है, वैसे ही तुम बिना सही मार्गदर्शन के संसार में भटकते हो। लेकिन जब तुम कृष्ण की शरण में आते हो तब यह संसार की माया ढह जाती है और तुम्हारे भीतर एक असल सत्य का प्रकाश होता है। कृष्ण कहते हैं, तुमने कभी सोचा है कि जो संसार तुम्हें दिखता है वह सिर्फ एक कांच का प्रतिबिंब है? तुमने जब भी अपने दिल की सुनने की कोशिश की, तुम्हें हमेशा यह संसार एक मजाक सा लगा। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखते हो तो आखिर में तुम्हें खुद से ही दूर होते हुए पाते हो? संसार तुम्हें दिखाता है कि तुम सब कुछ पा सकते हो, पर असल में तुम्हें सब कुछ खोने का डर रहता है। जैसे एक खोखला घड़ा दिखता है भारी, लेकिन भीतर से वह खाली होता है, वैसे ही तुम्हारी बाहरी चमक बहुत कुछ छुपाती है, लेकिन भीतर का सच किसी को नहीं दिखता। तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई जानने की आवश्यकता है, तभी तुम इस माया से बाहर निकल पाओगे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम क्या सोचते हो वही सच है, लेकिन यह केवल तुम्हारा भ्रम है। तुम जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी चेतना का परिणाम है। यह संसार तुम्हारे आसपास केवल तुम्हारी मानसिकता के अनुसार बनता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण, तुम्हारे विश्वास, यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। जैसे कोई कागज का रंग किसी रंगीन स्याही से बदल सकता है, वैसे ही तुम्हारे दृष्टिकोण से संसार बदलता है। अगर तुम कृष्ण के दृष्टिकोण से इस संसार को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह सब माया है और सच्चा सुख केवल आत्मा में छिपा होता है। अंतर्मन को झकझोरने वाली वाणी, संसार की माया से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। जब तक तुम खुद को जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक यह माया तुम्हें बांधे रखेगी। सच तो यह है, तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वह असल में तुमसे बहुत दूर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में वही सच्चाई है जो तुम ढूंढ रहे हो। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वो सिर्फ साधना से दिखाई देता है। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो लाइक करो, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखो और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, सत्य की खोज में निकला हर यात्री अंततः मुझ तक